तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात उन 3 तीर्थों की जो इस वक्त आस्था का केंद्र बने हुए हैं। प्रयागराज में कल महाशिवरात्रि पर पवित्र स्नान होना है। कल ही काशी भी आस्था और श्रद्धा का जनसैलाब वहां पर देखने जा रहे हैं और तो वहीं अयोध्या में भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरह से कहें तो ये 3 शहर यूपी ही नहीं देश की पहचान बन गए हैं। महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं काशी में कल लाखों लोगों को पहुंचने की बात भी कही जा रही है। तो प्रयागराज पहुंच रहा है जो भी, वो काशी के साथ अयोध्या भी आ रहा है और सबकी कामना यही है कि कुंभ में पुण्य कमाने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं और रामलला का आशीर्वाद भी मिल जाए। देखिए, एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश इन दिनों पुण्य का पावन धाम बना हुआ है। महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कल महाशिवरात्रि के दिन यहां स्नान का नया रिकॉर्ड बन सकता है। केवल प्रयागराज ही नहीं, शिव का हर धाम कल श्रद्धालुओं से पटा रहने वाला है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक शिव के भक्त आस्था का सबसे बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी में है। क्या काशी, क्या उज्जैन, हर जगह हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक कल भव्य शिव उत्सव मनाने की तैयारी है। आपके सामने 8 तीर्थों की तस्वीरें हैं और इन तीर्थ का श्रृंगार बता रहा है कि महाशिवरात्रि के लिए शिव भक्तों का उत्साह कितना जबरदस्त है। तो आइए सबसे पहले आपको महाकुंभ की रौनक हम दिखा देते हैं। कल यहां महाशिवरात्रि का पावन स्नान है, लिहाजा यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस वक्त काफी ज्यादा है। यहां आने वालों को किसी भी परेशानी से ना जूझना पड़े, इसके लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, देखिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस अंतिम स्नान के लिए संगम की रेती पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो पहले जान लेते हैं कि कल का स्नान क्यों है खास और ग्रह नक्षत्रों के क्या वो संयोग हैं जिन्होंने कल के स्नान को खास बना दिया है। सनातन का सबसे बड़ा समागम, दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ। सनातन की श्रद्धा, शक्ति, जप, तप और ध्यान का महाकुंभ। प्रयागराज की पावन धरा, त्रिवेणी की पावन धरा और करोड़ों भक्तों के पावन मन का ये अद्भुत संगम है जो अपने समापन की ओर बढ़ चला है। क्योंकि अब आ रहा है महाकुंभ के समापन का दिव्य मुहूर्त, महाशिवरात्रि, जब भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की महाकृपा बरसेगी। छब्बीस फरवरी वो मंगलमय तिथि जब भगवान शंकर के भक्त अपने इष्ट का आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि के उत्सव में डूबेंगे। तब त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के बाद सनातन आस्था के इस सबसे बड़े मेले का समापन हो जाएगा। एक तरफ महाकुंभ का समापन तो दूसरी तरफ महाशिवरात्रि की पावन बेला 26 फरवरी को और भी ज्यादा शुभ बना रही है और उस पर ग्रहों नक्षत्रों का विशेष संयोग महाशिवरात्रि को बेहद पुण्यदायक बना रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में ग्रहों का विचित्र संयोग बनने जा रहा है। सूर्य, बुध और शनि मिलकर कुंभ राशि में बनाएंगे त्रिग्रही योग, जबकि चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होंगे। सूर्य, चंद्रमा और शनि से मिलकर त्रिग्रही योग बनता है। इस मौके पर अमृत सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा, जिसके लिए भक्तों की भीड़ प्रयाग की धरा पर उमड़ रही है। हर कोई सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज की ओर चला जा रहा है। भक्तों का हुजूम ऐसा है कि संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा अब 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है और महाशिवरात्रि पर एक बार फिर
रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। और केवल पैदल जाने वालों को ही अलाउ किया जाएगा। अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से लोग पैदल जाने वाले जो हैं वो जा रहे हैं उधर स्नान करने के लिए। जाने के अलग रास्ते, आने के अलग रास्ते। जो ट्रैफिक यहाँ का है, जो भीड़ यहाँ की है, वो सिटी के अंदर एंटर ना हो पाए। और दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बैरिकेड्स लगाने का सीधे तौर पर मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो आए और सीधा स्नान करें और स्नान करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर कूच कर जाए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6 और IPS अधिकारियों की तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज कमिश्नरेट में किसी वाहन को इजाजत नहीं होगी। भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए प्रशासन ने सभी पंटून पुल्स को बंद रखने और जरूरत के हिसाब से खोलने का फैसला किया है। और प्रशासन ने साथ ही अपील की है कि मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालु मेला क्षेत्र में प्रवेश के बाद अपने सबसे निकटस्थ घाट पर ही स्नान करें। मेला क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, सब जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे जो घाट हैं वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी जोनल स्कीम लागू है। जो परेड क्षेत्र से आने वाले लोग हैं वो परेड क्षेत्र के घाटों में ही स्नान करें, ऐसी हमारी व्यवस्था है। झूसी क्षेत्र में ही करें, जैसे ऐरावत घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ओल्ड GT घाट है। जो अरैल क्षेत्र से आने वाले हैं वो अरैल घाट पे ही स्नान करें। और परेड क्षेत्र के जो जैसे भारद्वाज घाट है, नागवासुकी घाट है, यहाँ पे स्नान करें। तो हम लोगों का पूरी जोनल स्कीम जो है, हमारी पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है, चाहे वो पैदल यात्रियों के लिए हो, वो उसी तरीके से डिजाइंड है कि उन्हें वहीं पे संबंधित घाटों पे स्नान कराया जाएगा। प्रयागराज के लिए खास तौर पर ये दोहरी चुनौती है, क्योंकि वहाँ शिवरात्रि पर श्रद्धालु शिवालयों में भी जलाभिषेक करने जाते हैं, इसलिए पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो हमारे साथ सीधे प्रयागराज से जुड़ रही हैं नवजोत रंधावा। और नवजोत, आप अगर हैं हमारे साथ तो आप बताएं कि वहां पर महाशिवरात्रि क्योंकि कल है, तो किस तरह से श्रद्धालुओं में वो उत्साह है और प्रशासन ने क्या तैयारियां वहां कर रखी हैं? देखिए, जहां तक तैयारियों की बात है तो स्ट्रिक्टनेस शुरू हो चुकी है सख्ती 4 बजे से। 4 बजे ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, साथ ही साथ योगेंद्र मेरे साथ है मौजूद, कैमरा पर्सन योगेंद्र तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम सुबह से यहीं पर मौजूद है। ये नोज एरिया है जहां पर हम सुबह से मौजूद हैं और सुबह से अभी तक की अगर मैं बात करूं तो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अब दूसरी बात, 4 बजे से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी जो जैसे एम्बुलेंसेज हैं उन्हीं को इजाजत है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर हैं। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे जो सिटी एरिया है उसको भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि महाशिवरात्रि को लेकर भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ रही है कि प्रशासन ने अभी से ही तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज सुबह ही एक बड़ी मीटिंग हुई थी पुलिस प्रशासन की, जिसमें यह तय किया गया कि 4 बजे का वक्त मेला जोन नो व्हीकल एरिया और 6 बजे से सिटी को नो व्हीकल एरिया जोन घोषित किया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो बस से बाहर आ रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं या रेल से आ रहे हैं, वो लोग सही तरीके से आए और यहाँ पर स्नान कर सकें। नोज एरिया है, अलग अलग जगह पर वॉच टावर्स बने हुए हैं जहां से मॉनिटरिंग हो रही है लगातार, कहां पर किस जगह पर भीड़ ज्यादा हो रही है, वहीं से अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं। और जहां पर एक्चुअल स्नान हो रहा है किनारे किनारे, वहां पर भी वॉलंटियर्स तैनात। नवजोत, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं वहां पर, श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं, हम देख पा रहे हैं उनको, और जाहिर सी बात है कैमरा देख के उत्साहित हो जाते हैं। जरा जोधपुर जमा है। जय शंकर, जय श्री राम। नवजोत, उनसे बात करिए और उनसे ये जानिए, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो स्नान तो कर चुके हैं लेकिन इंतजार महाशिवरात्रि का है। योगी मोदी की जय हो, बहुत अच्छा काम किया। जय श्री राम। अब सवाल तो करने दीजिए, कल महाशिवरात्रि है, अब महिलाओं को भी आने दीजिए, आप थोड़ी सी जगह बनाइए, आइए। तो कल महाशिवरात्रि की कैसी तैयारी आप? बहुत अच्छी तरीके हमारे करके आया है। कल शिवरात्रि है,
हमारा बहुत संगम में नहाना है। आज स्नान करेंगी या कल? कल स्नान करेगी, कल का शिवरात्रि में महायोग है। कहाँ से आई आप? कोलकाता से आया। बिल्कुल, हम लोग कल से स्नान करने वाले हैं और आज भी स्नान करेंगे और तैयारियां बहुत ही अच्छी है और व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी हैं कि हमें कहीं भी मतलब एक प्रशासन भी बहुत। आप कहाँ से आई हैं? हम सागर से हैं, एमपी से हैं और बहुत ही प्रॉपर यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन इतनी हेल्प करता है, यदि कोई गुम भी होता है तो तुरंत आप अनाउंसमेंट कराते हैं और जगह जगह आपको प्रशासन आपकी हेल्प कर रहा है। यदि आपका कुछ खो भी रहा है तो आपको मतलब मिल जा रहा है। तो कब आई आप? मैं यहाँ पे 2-3 दिन से हूँ। यहाँ 3 दिन से स्नान कर? जी बिल्कुल, मैं 3 दिन से स्नान कर रही हूँ और लगभग मैं भी ये सब कवरेज कर रही हूँ। नवजोत, देखिए ये लोगों से बात आप कर रही हैं, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है काफी ज्यादा उत्साहित है और महाशिवरात्रि को लेकर वहां पर महास्नान करने के लिए लोग काफी ज्यादा खुश हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। तो अब जरा काशी भी लिए चलते हैं आपको, जहां पर पहले से ही पलट प्रवाह के चलते भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, लिहाजा देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कल नागा साधुओं की शोभा यात्रा भी निकलनी है, लिहाजा प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हुई है। एक तरफ से कहें तो काशी अभी से ही हाउसफुल है। ऐसे में अगर आप बाबा की नगरी जा रहे हैं तो पहले प्रशासन के निर्देशों को जानना बेहद जरूरी है। तो क्या है कल के लिए काशी में इंतजाम और आज सुबह से विश्वनाथ मंदिर के बाहर क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल। महाशिवरात्रि का महापर्व काशीवासी हर वर्ष अपने आराध्य के लिए धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, जहां प्रयाग महाकुंभ में लोग संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं काशी में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह महाकुंभ से लगातार जारी है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां से कतार शुरू है और ये कतार लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार 4 नंबर गेट तक पहुंचेगी। जारी आंकड़ों के मुताबिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर ने जारी किया है, करीबन 6 से 8 लाख श्रद्धालु रोजाना जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से दर्शन पूजन करने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं। लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा और बढ़ने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। इसको लेकर तमाम इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। नागा सन्यासियों के लिए महाशिवरात्रि के दिन सुबह 6 से 9 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। अपने निशान और आराध्य के साथ 6 अखाड़ों के श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे। उस दौरान 4 नंबर गेट से श्रद्धालुओं की एंट्री को रोका गया है, क्योंकि 4 नंबर गेट से ही नागा सन्यासियों को प्रवेश कराया जाएगा। तो देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कितनी ज्यादा है और इनके उत्साह में कमी देखने को नहीं मिल रही है। अभी 6 से 8 घंटे सामान्य तौर पर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में लग रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो घंटे हैं, ये जो समय है कहीं ज्यादा और बढ़ सकता है। लगभग 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तक का समय मंदिर में दर्शन करने के लिए लग सकता है। वाराणसी प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है, लोगों से अपील की है कि अपने आसपास के शिव मंदिरों में ही जाकर वो दर्शन पूजन करें और जहां तक संभव हो सके तो ऑनलाइन दर्शन करें बाबा विश्वनाथ के। साथ ही साथ 25 से 27 तारीख तक सभी प्रोटोकॉल विशेष अनुग्रह पे दर्शन पूजन को रोक दिया गया है और 36 घंटे तक लगातार बाबा काशी विश्वनाथ अपने शिव भक्तों को दर्शन देंगे। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जहां ये आंकड़ा पिछली बार 10 लाख तक था, तो इस बार 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में न केवल उत्साह है बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए इनको सकुशल दर्शन कराना, साथ ही साथ नागा सन्यासियों को भी दर्शन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
43 वर्षों के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है कि शिव बारात जो महाशिवरात्रि के दिन निकलती थी वो अब 26 तारीख की जगह 27 फरवरी को निकाली जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो देखिए, काशी के बाद एक बार फिर आपको महाकुंभ मेले में लिए चलते हैं, जहां से नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई। नवजोत, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपने डुबकी अभी तक लगाई या नहीं लगाई, और दूसरा सवाल ये है कि लोग जो वहां पर मौजूद है श्रद्धालु, वो अभी भी संगम नोज पर जाकर ही स्नान कर रहे हैं या आसपास के घाट पर भी जा रहे, क्योंकि भीड़ लिहाजा बहुत ज्यादा है? मैंने डुबकी नहीं लगाई और लोगों से ही पूछ लेते हैं। वैसे प्रायोरिटी सबकी यही होती है कि वो नोज पे ही जाके स्नान करें। आप स्नान कराए हैं? मैंने त्रिवेणी में स्नान किया। तो लोग ज्यादातर कहते हैं कि नोज पे ही जाके स्नान करें। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इतना लंबा सफर कितना पैदल चले? मैं कम से कम 10-15 किलोमीटर चला। 15, लेकिन गंगा यमुना तो बहुत दूर से शुरू हो जाती है। आपको लगा नहीं वहीं कर लेते हैं, यहीं आना था? नहीं, जो इतनी मेहनत करके आया हूँ दिल्ली से। देख रहे हैं आप, आस्था इसको कहते हैं। आपने कर लिया? जी मैडम। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? तुलसी। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से। कल ही वाला गुजरात है से। यार, कौन कल कौन चल आया? चुका है। मम्मी और पापा। सब लोग आए। आपने स्नान कर लिया? नहीं, जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं स्नान करने। कब चले थे वहाँ से? यार ये वही है ना नेत्राम कचौड़ी कली। अभी आप पहुँच गए हैं। बिल्कुल, अलग अलग टोलियां, अलग अलग लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं, नोएडा, दिल्ली एनसीआर। स्नान हो गया आपका? हाँ जी, अभी हो गया। कल हमें महाशिवरात्रि के लिए करना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ये गर्लफ्रेंड के लिए भी स्नान यहाँ पर होगा। तो हाँ बताइए। जय श्री राम। हम लोग ओडिशा के राउरकेला से आए हैं और हम लोग कल के अमृत स्नान के लिए आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग को इतना चलना पड़ा, मगर इसके लिए कोई ये नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा नहाने के लिए। कितना चल के आए? कम से कम हम लोग 20 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। हम लोग को आधे रूट थे। कितनी बार स्नान किया? हम लोग अभी पहुंचे हैं और आज भी स्नान करेंगे और कल भी स्नान करेंगे। देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि भीड़ को मैनेज करना, लोग आ रहे हैं, एक बार स्नान से संतुष्टि नहीं है। ठीक है, आज पहुंचे, आज तुरंत से स्नान हो जाएगा, लेकिन कल क्योंकि महाशिवरात्रि, अब आप मान के चले कि ये जो भीड़ है ये वापस घर नहीं जाएगी। ये कल सुबह स्नान करेंगे और फिर जाएंगे। रात 2:30 बजे से स्नान की शुरुआत हो जाएगी। तो अभी स्नान होगा, फिर उसके बाद कल सुबह दोबारा से स्नान होगा और फिर ये लोग वापस जाएंगे। आप कहाँ से आए? अभी उड़ीसा का भाई के साथ में हूँ। नवजोत, सवाल आप ये बताइए, क्योंकि आप इतने दिनों से वहाँ पर हैं और लगातार आप वहाँ से कवरेज दे रही हैं हमें, तो आपने नेत्राम कचौड़ी के बारे में बताया था, वो फेमस कचौड़ी आपने भी वहाँ पर खाई होगी। तो आप बताइए, प्रयागराज में किस तरह के अलग अलग स्वाद हैं? और महाशिवरात्रि के अवसर पे माँ गंगा में नहाए। चलिए, अब सवाल स्नान से हटके ना भोजन पे आ गया है, तो उसका जवाब दे दिया जाए। नेत्राम कचौरी कल हमने खा ली है। एक और कचौरी की दुकान भी हमने आपको आज बताई है। आज होपफुली आप लोग चाय पे चर्चा में उसका स्वाद भी दर्शकों को चखाएंगे। तो जो मेरा ये मानना है, यहाँ पे आम जनता का भी ये मानना है कि आप अगर स्नान करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ के फूड से, खाने पीने से भी, और जो तमाम चीजें होती, जो फेमस चीजें, वो जरूर लोग टेस्ट भी करते हैं और वहाँ जाते भी हैं। और यकीन मानिए, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जो भी यहाँ स्नान कर रहा है, वो हर फूड जॉइंट पे जो फेमस है वो वहाँ जरूर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आपको बता दें, जितने भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, खास करके जो प्रयागराज पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वहां पर जाके तो खा ही रहे हैं, लेकिन जो लोकल फूड है, जो लोकल फ्लेवर है, उसको चखने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए आपको लोकल फ्लेवर की जो खबर हमारे पास आई है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ की पहचान सुलाखी लाल एंड सन्स। इनका लहसुन प्याज नहीं रहता। इलाहाबाद में 2 ही जगह है, या तो नेत्राम कटरा में है या तो सुलाखी लाल का है। देखिए, जितने पुराने शहर होंगे ना, उतना ही होगा पुराना स्वाद, और जितना पुराना स्वाद मतलब कि उतना ऑथेंटिक। नेत्राम की कचौरी हमने आपको चखा दी थी। आज मैं यहाँ पहुंची हूँ पुराने इलाहाबाद, या कहें कि पुराने प्रयागराज। इलाहाबाद मैंने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि अब जिसके पास माइक लेकर जाएंगे ना, जबान पर इलाहाबाद होगा। तो ये पुराने प्रयागराज की सुलाखी लाल श्रीनाथ एंड सन्स, ये दुकान है। शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ और ब्रेकफास्ट आपको यहाँ मिलेगा। 2 भाइयों की दुकान है, लगभग 100 साल पुरानी। तो आज इसका स्वाद चखते हैं, चलिए मेरे साथ।
तो हमारे साथ ओनर हैं यहाँ के, अब ये बताइए कि क्या खास है यहाँ का, हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए? आपको सुबह का नाश्ता है तो आप कचौड़ी सब्जी जलेबी, जो कि मॉर्निंग का यहाँ का ट्रेंड है प्रयागराज के मतलब निवासियों का, तो आप उसको ट्राई करिए। साथ में सूजी का हलवा है, जलेबी है, मूंग का हलवा का। कितनी पुरानी दुकान है? हम 5th जनरेशन सर्व कर रहे हैं जी, अभी रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है। साथ में 120 इयर्स प्लस का है। आपकी वाइफ बता रही थी कि 4 बार खाते हैं आप आगे? हाँ, जब भी आते हैं यहाँ पे 3-4 बार तो राउंड लग ही जाता है। बहुत। एक दिन में कितनी बार आते हैं? एक दिन में 2 बार। 2 बार आते हैं। सबसे अच्छी चीज कौन सी है? पूड़ी कचौड़ी। मीठे में क्या ऑर्डर करना? जलेबी, दही एंड खोए का बर्फी। कोलकाता में तो अपना इतना अच्छा खाना है, आपको यहाँ का कैसा लगा? अच्छा लगा, खाना बहुत ही अच्छा है। बेस्ट तो यहाँ पे वैसे जलेबी, दही जलेबी होती है, और अमरूद बहुत फेमस है इलाहाबाद के। समोसे है, चाट है, कचौड़ी सब्जी है। इस शॉप की सबसे अच्छी चीज? इस शॉप की तो ये है, कचौड़ी सब्जी है। तुम्हें पानी आ रहा है? हाँ बिल्कुल। इंतजार लंबा हो? हाँ, हमारा भी इंतजार उतना ही लंबा हो रहा है, जगह नहीं मिल पा रही है हमें, और इसीलिए हम बातें करते जा रहे हैं एंड मुंह में पानी आए जा रहा है। खाना अच्छा है, अच्छा है मैडम। खाना बहुत अच्छा। अब हमारी बारी है चखने की, चलिए। एक्चुअली जो आपको दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वाद क्यों खास है ये बताती हूँ। इसमें जो हींग का फ्लेवर आ रहा है ना, वो खाने वाला ही समझ सकता है, और शायद यही वजह है। टेस्ट ऑथेंटिक है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं है, शुद्ध ऑथेंटिक टेस्ट है। और इसीलिए पुराने प्रयागराज में, यार लोग कहते हैं कि पुराने इलाहाबाद में हम अभी तक आते हैं। 50 साल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं रेगुलरली खाने के लिए। शुरू करते हैं। ऐसे यहाँ के लोग ना मीठा बहुत खाते हैं, बट जलेबी इज मस्ट। नाश्ता हो गया हमारा, अब जलेबी की बारी है। शुद्ध क्रिस्पी, बहुत बढ़िया, बैलेंस्ड मीठा। पहली दुकान देखी है मैंने जहाँ जलेबी में बैलेंस्ड मीठा होता है। तो जलेबी एकदम शुद्ध मीठी होती है। लेकिन आपने ये खाया कभी? मुझे स्पेशली रोक के दिया गया है ये कि मैडम आप ये ट्राई कीजिए, क्योंकि ये यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलता। ये है काली गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हमने बहुत खाया, लेकिन काली गाजर का नहीं खाया। थोड़ा बहुत गाजर के हलवे से मैच करता है, लेकिन वही है, काली गाजर है तो थोड़ा सा टेस्ट अलग है। लेकिन हाँ, इसमें भी मीठा बैलेंस्ड है, ज्यादा नहीं है। आप लोग अच्छे से इसको खा सकते हैं बिना किसी चीज की चिंता की। वैसे मैं तो जलेबी भी बिना चिंता के खाती हूँ। कुंभ में अब तक जितने भी लोग स्नान के लिए पहुंच चुके हैं, उनकी गणित ने गणना के सारे फॉर्मूले ध्वस्त कर दिए हैं। एक तरह से कहें तो करीब आधा भारत कुंभ में स्नान कर चुका है। ये खुद में हैरान करने वाला रिकॉर्ड है। महाकुंभ आने वालों की गणना इतनी आसान नहीं थी, लेकिन एआई ने इस मुश्किल काम को भी बेहद आसान बना दिया। देखिए, दरअसल इस बार महाकुंभ पहुंचने वालों को गिनती बड़े खास तरीके से उनकी की गई है। सीसीटीवी को एआई से कनेक्ट किया गया था। ये एआई 24 घंटे लगातार हर एक श्रद्धालु का आंकड़ा जुटाता रहा और कंट्रोल रूम से इन गिनतियों का अपडेट लोगों तक पहुंचता रहा। ये सब कैसे हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। महाशिवरात्रि पर पवित्र स्नान के बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। ऐसे में हर कोई सनातन परंपरा के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज की ओर चला जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था और 26 फरवरी को समापन होना है, लेकिन श्रद्धालुओं की तादाद में जरा भी कमी नहीं आई है। रेलवे स्टेशन से लेकर संगम की हर एक सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ अपार है। कुल स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है।
महाकुंभ सिर्फ सनातन और अध्यात्म का ही सबसे बड़ा समागम नहीं, बल्कि संस्कृति के साथ आधुनिकता का संगम भी है। तभी तो आप तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों का आंकड़ा पहुंच पाता है। जो रोज फिगर्स सरकार द्वारा ऑफर किए जाते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में और यहाँ पर पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है यहीं से जो डेटा है ये डैशबोर्ड से कलेक्ट करके शेयर किया जाता है किसी एजेंसी को, जिसके बाद ये कैलकुलेशन होता है। कुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती करने के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्पेशल टीम तैनात है जो आर्टिफिशियल कैमरों की मदद से महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों की गिनती करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है। जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। आप इस वीडियो में जो हरे रंग के बॉक्स देख रहे हैं, उन्हीं ग्रीन बॉक्स के जरिए ही आने वाले लोगों की संख्या का पता लगाया जाता है। इस डेटा को एक प्राइवेट कंपनी को भेजा जाता है, जिसके बाद असल आंकड़े जारी होते हैं। को कैलकुलेट किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से, और जो टॉप राइट में जो कार्ड है उसमें पार्किंग का स्टेटस वह भी एआई के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है, और लेफ्ट बॉटम में जो कार्ड है वो लोगों के फ्लो का जो क्राउड का फ्लो है उसको इंगित करता है, और राइट में फिर कुछ अलर्ट्स हैं जो कि जिन पे कि हम एक्ट अपॉन करते हैं, जिस पे हम ग्राउंड टीम्स को इंटरवीन करने के लिए यहाँ से निर्देशित करते हैं। तो यही डेटा जो है वो एजेंसी के साथ मतलब इसको शेयर किया जाता है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में सटीक अनुमान के लिए एआई बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ मेला क्षेत्र में आए। इस समय महाकुंभ में पूरे मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। जो लोग श्रद्धालु 1 या 2 या 3 बार आ रहे हैं उनकी गिनती दोबारा की जाती है, क्योंकि फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन है फेशियल रिकॉग्निशन की सॉफ्टवेयर में उस लेवल पर नहीं है। बट जो बेस्ट पॉसिबल साधन मौजूद हैं, डेटा टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका सहारा यहाँ पर क्राउड कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज। देखिए, क्राउड कैलकुलेशन से लेकर तमाम तरह की चीजें बहुत जरूरी है, खास करके जहां पर लाखों का फुटफॉल हो रहा है, लाखों ही नहीं करोड़ों का। एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। नवजोत लगातार वहां पर बनी हुई है। नवजोत, देखिए, कल का दिन अपने आप में कई मायनों में काफी महत्व रखता है पूरे देश के लोगों के लिए, और खास करके जो सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए। ये बताइए, ज्यादातर लोग जो अभी पीछे आपके हम देख पा रहे हैं लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि वो विशेष करके कल के स्नान के लिए ही आए हैं आज, और ऐसे में आज भी कितनी बार डुबकी लगा ली और कल का क्या प्रोग्राम है उनका? देखिए, अभी तक मुझे भी ये लग रहा था कि जो भीड़ अभी आ रही है ना, वो आज स्नान करके चली जाएगी, लेकिन मेरी मैक्सिमम लोगों से जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि वो आज तो डुबकी लगाएंगे लेकिन कल भी जाएंगे। आप कब आए हैं? आप? मैं अब सुबह को आए हैं। स्नान हो गया? नहीं, अभी नहीं, समय करेंगे फिर। आप अब अच्छा पूछने की जरूरत नहीं, आप स्नान हो गया? हाँ, हो गया। और कल की क्या तैयारी? कल भी स्नान होगा या नहीं? कल भी होगा। मैं देवरिया जिला से हूँ और योगी जी के बगल के हूँ, और बहुत अच्छा लगा हुआ है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, लेकिन रात भर रुकेंगे, कल भी स्नान करके महाशिवरात्रि के जाएंगे। उसके बाद आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं। तो स्नान हो गया आपका? हो गया है। अब वापसी की तैयारी? नहीं, कल स्नान करके जाएंगे। स्नान करके। तो आपने सुना। और हाँ, उज्जैन से महाकाल की नगरी से आए हैं बाबा की। वहाँ तो कल महाशिवरात्रि का बहुत धूमधाम से मनाना चाह रहे हैं। ये महाकुंभ का आनंद लेना चाहते हैं हम। योगी जी और मोदी महाकुंभ आया है जो 144 साल बाद आया है। उज्जैन में तो महाशिवरात्रि मनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ मनाते जाएंगे नवजोत, 12 साल बाद ये मौका आया है और यहाँ पर भजन कीर्तन
कीर्तन जारी है, शंखनाद हो रहा है यहाँ पे। और नवजोत देखिए लोगों की तैयारी तो पूरी है कल के स्नान के लिए, लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक भी होगा, विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई है? देखिए, पूजा अर्चना जो होगी वो तो मंदिरों में होगी और अलग अलग मंदिर अपनी तरफ से तैयारियां कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम संगम किनारे मौजूद हैं, यहाँ तमाम लोग आएंगे स्नान करने के लिए। और क्योंकि कल महाकुंभ का आखिरी दिन भी है, महाशिवरात्रि भी है, तो यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आएंगे। और इसके बाद यहाँ आसपास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग जाके विधि विधान से पूजा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा है लोगों की वो इस बात को लेकर है कि पहली बात महाकुंभ समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी बात महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन यही स्नान करना है, भले आप उज्जैन से आए हैं या महाकाल की नगरी से आए हैं, स्नान यही करना है। आज भी हो गया है, कल भी। तो ये मान के चलिए, आज का जो दोपहर का आंकड़ा था वो था करीब 54 लाख से ज्यादा लोग स्नान आज किए। अब आप ये मान के चलिए कि यही 54 लाख, आप इसके साथ साथ जो नए लोग कल आएंगे उनको भी ऐड कर लीजिए, तो प्रशासन ये मान के चल रहा है कि 1 करोड़ के पार जा सकता है कल स्नान करने वालों का आंकड़ा। क्योंकि जो आज आए हैं वो आज तो स्नान करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, और कल फिर से स्नान होगा। रात 2 बजे 2:30 बजे से स्नान की शुरुआत हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ से लोग कूच करेंगे अपने अपने घरों की तरफ। चलिए अब बात कर लेते हैं सेहत की। और आप तो ये जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, बस इसी फंडे पर हम सभी को चलना भी है। ऐसे में मखाना, जो बेहद पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है, इसमें ऐसी विशेषताओं वाले तत्व मौजूद होते हैं जिसके चलते इसे अगर सेहत का खजाना कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खाने पर जोर दिया है। यही नहीं, उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को लेकर जो जिक्र किया, उस मोटापे को घटाने में ये मखाना बहुत कारगर है। देखिए। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मखाना की माला से स्वागत का एक बड़ा संदेश है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ किया। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मखाना की खेती बिहार में, अब मखाना का व्यापार भी फलने फूलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मखाना को सुपर फूड बताया है। आखिर क्यों, ये भी जानना जरूरी है। मखाने खाने का बहुत ही ज्यादा फायदा है। इसमें कम सोडियम और उच्च पोटेशियम की मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर है। इसमें हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। मखाना में कम कैलोरी और हाई फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन घटने में मदद मिलती है। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। मखाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी खुराक होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है, जिससे गठिया जैसी समस्या से बचाव होता है। मखाने के सेवन से त्वचा में निखार आता है और बालों की सेहत भी बेहतर होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। मखाने में थायमिन होता है, जो कि एक प्रकार का विटामिन बी है। इससे मस्तिष्क के कार्यों को सुधारने में मदद मिलती है और दिमागी ताजगी मिलती है। साफ है कि मखाना एक प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे मोटापा घटाने में भी मदद मिलती है। मोटापा एक गंभीर बीमारी की तरह है। इससे मधुमेह, हृदय रोग और कुछ कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापा का जिक्र करते हुए हर महीने तेल की खपत में 10% की कमी करने की अपील भी की है। खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति
हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर 10 हस्तियों को टैग कर उनसे 10-10 व्यक्तियों को तेल की खपत कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी ने जिन्हें टैग किया है उनमें दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा के साथ ही सुधा मूर्ति, उमर अब्दुल्ला, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहन लाल, नंदन नीलेकणी और श्रेया घोषाल शामिल हैं। मोटापा और जिसे ओवरवेट और ओबेसिटी कहते हैं, इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए बिकॉज इससे कई डिजीजेज एसोसिएटेड होती हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, फैट्स कम करने हैं, ऑयल की मात्रा कम करनी है खाने में, बच्चों को हेल्दी टिफिन पैक करें और फूड की डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि हमारे फूड खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स, स्प्राउट्स, जैसे ये जो है मोटा अन्न जो होता है जैसे कि रागी, बाजरा, इनकी मात्रा बढ़ाएं। यानी सेहतमंद रहने के लिए मोटापे को खुद से दूर रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए हेल्दी खान पान को तरजीह देते हुए अनहेल्दी फूड से बचने की जरूरत है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं कि असम में कैसे खास डांस को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, देखिए। लोक नृत्य का ये शानदार और भव्य नजारा देखने लायक रहा। बेहतरीन लाइटिंग और लेजर शो के बीच आसमान में आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के साथ धूम सा ड्रम बजाया, जो लोगों को काफी रोमांचित कर गया। ये मौका असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित झुमोयर बिनंदनी कार्यक्रम का था, जहां के सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में काफी रौनक देखने को मिली। इस आयोजन में असम की संस्कृति और परंपराओं का विशेष प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में चाय बागवानी से जुड़े जनजातीय समुदाय के हजारों कलाकारों की ओर से पेश किए गए झूमर नृत्य को करीब से देखा। साथ ही पीएम ने उनके साथ चाय से जुड़ा अपना एक खास रिश्ता भी बताया। जाहिर है इस कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह, उल्लास और उमंग वाकई देखने लायक रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ के कलाकारों की ओर से पेश किए गए कार्यक्रम से काफी प्रभावित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे वापस।